कष्ट हरा, दुख हरा, दरिद्र हरा, हर हर महादेव। सबसे पहले मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूं। आप देख पा रहे हैं ये हमारे भारतीय सेना के जवान हैं जो पवन सिंह के लॉलीपॉप गाने पर थिरकते हुए नजर आए हैं। पवन सिंह को भी आज फक्र महसूस हो रहा होगा कि उनके गाने पर इंडियन आर्मी के जवान ठुमका लगा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और इससे अच्छा वीडियो का शुरुआत शायद हो नहीं सकता था, इसीलिए सबसे पहले ये न्यूज दिखा रहा हूं। और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा पवन सिंह के सारे फैंस तक, और आप भी अपने आप को प्राउड महसूस कीजिएगा क्योंकि पवन सिंह के गाने पर देश के जवान भी डांस करते हुए नजर आए हैं। देखो, एक बात है, जवान में से कोई बंगाल का, कोई बिहार का, कोई यूपी का, कोई राजस्थान का, कोई छत्तीसगढ़ का हो सकता है। भोजपुरी को नफरत कर सकते हैं वो लोग, लेकिन हमारे पवन सिंह को नहीं। यू कैन हेट भोजपुरी बट नॉट पवन सिंह। क्या लाइन बोल दिया भाई। पावर खत्म ना हुई, मेरे भाई ये सब नाम दिए हैं पावर स्टार। बात बताना चाहूंगा, इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो भाई, पिछले एक महीने में 9.2 मिलियन व्यूज, 92 लाख लोगों ने प्यार दिया। क्या करूं, फाड़ दूं शर्ट, बोलो फाड़ दूं मेरा शर्ट और तुम लोगों को दिल निकाल के दे दूं अपना। लेकिन दिल तो एक ही है भाई, दिल तो एक ही है। क्या करूं भाई, किडनी चाहिए बताओ। बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। आप लोग इंस्टाग्राम में एक तरफा सपोर्ट कर रहे हो, बस यूट्यूब पे भी सपोर्ट करो। कोशिश करता हूं कि अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको लेके आऊं, और कमेंट जरूर करना क्या देखना चाहते हो, किस टाइप का देखना चाहते हो, वैसा ही बनेगा। बिल्कुल मेरे भाई। आते हैं नेक्स्ट खबर में। नेक्स्ट खबर है टुनटुन यादव। भाई जो भी बोलो, आरजेडी का हार से तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा गुस्से में है। जिसको मन उसको जेल भेजो। बैठक हुई है, बैठक में यह पता चला है कि गाने का बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। जो ये सब जाति सूचक गाना बनाया गया था कि सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे, मोदी जी ने भी गा दिया। मतलब चंद सिंगर अपने फायदे के लिए, यानी कि टुनटुन यादव और ओम प्रकाश अकेला से बहुत सारे सिंगर हैं जो अपने फायदे के लिए ऐसे ऐसे गाने गाकर लोगों के अंदर हेट भर दिया है, लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया है कि नहीं गले वाला दाल हई रे, हम तो जादू जी के मन हई रे। कुछ लोग कह रहे हैं कि यादव तो सिर्फ आरजेडी को ही वोट करता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि बीजेपी की इतनी शानदार जीत हुई है, बिना यादव के वोट का पॉसिबल नहीं है। एक गांव ऐसा था, गांव का आरा जिला में ये गांव पड़ता है, जहां के पूरा यादव बीजेपी को वोट दे दिए हैं। पूरा यादव ही वोट दे दिए हैं। शायद 60 या 70 यादव छोड़ के पूरा यादव बीजेपी को वोट दे दिए हैं। तो यादव का फुल सपोर्ट बीजेपी को रहा। उन्होंने आरजेडी को वोट क्यों नहीं किया? डर का माहौल था। ऐसे ऐसे गाने थे कि भैया क्या आवेदा रंगदारी में टांग ले जाएं तो के खानदानी में, क्या क्या नहीं गाया। अपना फायदा के लिए आरजेडी को डुबा दिया। तेजस्वी यादव स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, 12 लोगों को लीगल नोटिस देंगे, और टुनटुन का तो नाम रहेगा ही, 100% श्योर है। अब देखो, टुनटुन यादव अपने फायदा के लिए समाज में लड़ा देते हैं, और आज यही कारण है कि लोग विश्वास नहीं कर पाए आरजेडी को, और आरजेडी को वोट नहीं किए। नहीं तो आरजेडी का ऐसा हार कभी पॉसिबल नहीं था। जिसको मन उसको जेल भेजो। सबसे ज्यादा अफेक्ट किया है तो ये गाने अफेक्ट किए हैं। लेकिन अब पछतावत होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। अभी से भी स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और समाज में एक अच्छा समाज बनाते हैं तो आरजेडी फिर से कमबैक कर सकता है। हालांकि पवन सिंह का अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिकॉर्ड बनता है, लेकिन अभी फिर से एक नया रिकॉर्ड बना दिए हैं पवन सिंह। 700 मिलियन व्यू चला गया है छलक करता हमरो जवनिया ए राजा गाने पर। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पवन सिंह के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। खेसारी लाल यादव चुनाव हार चुके हैं, मुंबई आ चुके हैं। फैंस में अभी भी उस टाइप का जज्बा, जोश नहीं है, लेकिन आज एक खबर आया है, फिर से आप सभी को मोटिवेट कर देगा। मस्ती 4 में खेसारी लाल जी का गाना पागल बनैबे का बजा है, और ये गाना पॉपुलर बहुत पहले से ही है, और खेसारी लाल का गाना बॉलीवुड में बनना मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इसको हम कम नहीं आंक सकते। और हाँ, एक बात बताना चाहता हूं, बिहार में नई सरकार बनी है और सम्राट चौधरी ने योगी बाबा वाला प्लान अपना लिया। आज ही एक आदमी का इनकाउंटर करा दिया। एक राय जी थे, जी हाँ, बहुत बड़े वहां के गुंडे वंडे थे, उनको करवा दिया इनकाउंटर, लेकिन हाँ बेचारे बच गए हैं। पैर में गोली लगी है, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब मैं क्या ही बताऊं, लग रहा है कि योगी वाला ही प्लान बिहार में भी ये लोग अपनाने वाले हैं। आज से ही काम शुरू कर दिया है। अब बात हम करते हैं पवन सिंह। सलमान खान बिग बॉस में 28 तारीख को दिखने वाले हैं। उसके पहले इतना ज्यादा न्यूज फैल गया, मुझे लगता है कि टीआरपी उस दिन का भाई एकदम 60 से ऊपर जाएगा, और फिर से पवन सिंह का एक नाम, एक छाप बॉलीवुड में वो छोड़ के जाएंगे। और इस बार और भी बड़ा बड़ा कोलैब होने वाला है। 2026, 27, 28 पूरी तरीके से पवन सिंह का होने वाला, ये मैं लिख के देता हूं। अब बात कर लेते हैं कपिल शर्मा शो की। पवन सिंह कपिल शर्मा शो में भी आने वाले हैं। डेट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, जैसे ही डेट का पता चलता है आपका भाई आके न्यूज दे देगा। वीडियो कहां से देख रहे हो, कौन से जिला, कौन से गांव से देख रहे हो, जरूर बताओ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।